पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। से वेंटिलेशन बरकरार है, उससे उतरने का भी कोई बात हो भी नहीं सकती है। अगर उतरती तो कम से कम 3-4 दिनों बाद ही। और बाकी और कोई न्यूज़ नहीं है। उनके निधन के बारे में जो बात कर दी गई है वो गलत है। वो सब न्यूज़ फैलाने वालों की एक आदत होती है, वही है, उसका खंडन किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत आशीर्वाद से बात किया, मुझे उन्होंने ढाढ़स बंधाया, कहा कि मैं संयम बनाकर रखूं। उन्होंने पूछा शारदा जी कैसी हैं, मैंने बताया उनको कि ऐसी स्थिति है। इस पर उन्होंने कहा कि छठी मैया की कृपा ज़रूर बरसेगी, इतने लोगों की आस्था और पूरे देश की प्रार्थना साथ है। माँ और छठ एक दूसरे के पर्याय हैं, ये दुनिया बोलती है ऐसा, और मैं भी मानता हूँ। छठ उनके बहुत दिल के करीब है, इसीलिए हर वर्ष वो प्रतिबद्धता से कुछ न कुछ सभी दर्शकों के लिए कुछ न कुछ लेकर के आती है। इस बार भी ICU में रहते हुए उन्होंने ये बात कहा कि इस ऑडियो को रिलीज़ कर दो, ताकि इस बार भी मैं रहूं ना रहूं, ये गीत मेरा अंतिम उपहार रह जाएगा। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। स्वर कोकिला शारदा सिन्हा पिछले कई दिनों से लगातार एम्स में भर्ती है। हमारे साथ उनके पुत्र अंशुमान सिन्हा जी हैं। अंशुमान जी, क्या स्थिति है पहले तो शारदा सिन्हा जी की? अभी कल आपने डिटेल भी बताया था कि वेंटिलेटर पे इस समय मौजूद है, क्या कहेंगे? माँ की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है, वो वेंटिलेटर पर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि शारदा जी इस वक्त बहुत गंभीर स्थिति से जूझ रही हैं। और कल से वेंटिलेशन बरकरार है, उससे उतरने का भी कोई बात हो भी नहीं सकती है। अगर उतरती तो कम से कम 3-4 दिनों बाद ही। और बाकी और कोई न्यूज़ नहीं है। उनके निधन के बारे में जो बात कर दी गई है वो गलत है। वो सब न्यूज़ फैलाने वालों की एक आदत होती है, वही है, उसका खंडन किया जाए। आप भी अभी मुलाकात की है, क्या अभी कुछ सुधार देखा गया है उनकी स्थिति में? जी हाँ, मैंने आज सुबह उनसे मुलाकात की थी, तो कल शाम को जैसे मैं उनसे मिला था तो आंखें एकदम बंद थी और अनकॉन्शियस थी। आज थोड़ा आंख मैंने खुला हुआ देखा था, थोड़ी बात करने की मैंने कोशिश भी की, तो थोड़ा बहुत पुतली का मूवमेंट देखा, तो मुझे आशा जगी है। बाकी उनकी स्थिति में कुछ न कुछ बदलाव आ रहा है, लगातार थोड़ी गिरावट की तरफ है। प्रधानमंत्री का भी आज आपसे बात हुआ, क्या उन्होंने कहा शारदा जी के सेहत को लेकर? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत आशीर्वाद से बात किया, मुझे उन्होंने ढाढ़स बंधाया, कहा कि मैं संयम बनाकर रखूं। उन्होंने पूछा शारदा जी कैसी हैं, मैंने बताया उनको कि ऐसी स्थिति है। इस पर उन्होंने कहा कि छठी मैया की कृपा ज़रूर बरसेगी, इतने लोगों की आस्था और पूरे देश की प्रार्थना साथ है। परमेश्वर की कृपा होगी तो सब अच्छा होगा, आप अपना संयम बनाए रखिए। एक देश के प्रधानमंत्री का ये ऐसा कंसर्न रखना बहुत बड़ी बात है। मैंने उनसे कहा भी कि आज माँ अगर होश में होती तो बहुत खुश होती सुन करके कि आपने उनका हालचाल लिया है, क्योंकि वो आपका बहुत मान सम्मान करते हैं। बिहार सरकार की ओर से किस प्रकार की मदद की जा रही है? चूँकि उनकी ओर से कहा जा रहा था कि उनके सेहत को लेकर लगातार सरकार चिंतित भी है। हाँ, इनिशियली अधिकारीगण आए थे, उनसे बात विचार हो गया था, उन लोगों ने सब लाइन अप कर दिया था। और फिर वहाँ रेजिडेंट जो कमिश्नर हैं उनसे फ़ोन पे बात हुई थी। स्टेट में प्रत्यय अमृत जी हैं, उनसे भी फ़ोन पे बात हुई थी। माननीय अश्विनी चौबे जी स्वयं आके विज़िट किए थे। रामनाथ ठाकुर जी आए थे मिलने, और चिराग पासवान जी आए थे मिलने। इन लोगों ने सब आकर के संज्ञान लिया है, देखने सब जुड़े हुए भी बहुत हैं, अंदर से बहुत मानते हैं। और धर्मशिला गुप्ता जी हैं, वो भी आई थी। ऐसे लोग आए, तो आने की गिनती क्या करनी है। ये बात है कि स्टेट से या कहीं से भी लोगों ने आकर के मदद के लिए शुरुआत में कोशिश की वहाँ पे। फिर JP नड्डा जी ने जब एम्स के डायरेक्टर से बात किया और उनको कहा कि सारी रिपोर्टिंग हर दिन जानी चाहिए वहाँ से। आज माननीय जो एम्स के डायरेक्टर हैं उन्होंने भी कहा कि नहीं, हर दिन PMO से अपडेट लिया जा रहा है शारदा जी का। आखिर में एक सवाल है कि नहाय खाए के साथ आज छठ महापर्व की शुरुआत हो गई। इनके गानों के बिना छठ महापर्व की कल्पना नहीं की जा सकती। क्या लगता है समर्थकों से क्या अपील करेंगे छठ महापर्व को लेकर और इनके सेहत को लेकर? माँ और छठ एक दूसरे के पर्याय हैं, ये दुनिया बोलती है ऐसा, और मैं भी मानता हूँ। छठ उनके बहुत दिल के करीब है, इसीलिए हर वर्ष वो प्रतिबद्धता से कुछ न कुछ सभी दर्शकों के लिए कुछ न कुछ लेकर के आती है। इस बार भी ICU में रहते हुए उन्होंने ये बात कहा कि इस ऑडियो को रिलीज़ कर दो, ताकि इस बार भी मैं रहूं ना रहूं, ये गीत मेरा अंतिम उपहार रह जाएगा।
मैंने कहा ठीक है, मेरे पास समय नहीं था उस समय वीडियो का, तो ऑडियो मैंने पहले रिलीज़ कर दिया और बाद में उनकी स्मृति पर आधारित एक छोटा सा वीडियो शारदा जी के चैनल स्वर शारदा से मैंने रिलीज़ कर दिया है। लोगों के लिए देखने के लिए है। बस इस गीत के सहारे लोग प्रार्थना करें माँ के लिए, अगर वो हमारे साथ रहती हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। अगर ईश्वर की कृपा नहीं हुई तो इसकी कामना करें कि उनका किया हुआ कार्य सदा याद किया जाए, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये शारदा सिन्हा जी के पुत्र अंशुमान सिन्हा। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।